हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का जो हम चैप्टर 2 कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में, इसके मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं बट मैं दोबारा से लेकर के आई हूँ क्योंकि इसमें समथिंग डिफरेंट है, या जिन लोगों को थोड़ा सा भी टिपिकल लग रहा होगा उनके लिए और ईजीएस्ट फॉर्म में लेकर के आई हूँ। तो चैप्टर 2 क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स है, जिसका एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करना है। वो हो गया था हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने यहाँ पे निकाल लिए थे और उनका रिलेशन भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। साथ में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट किया था और रिलेशन बताई थी। और सेकंड वाला जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें अगर हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाया जाता है वो भी बताया था। तो वो सब हमने एग्जाम्पल के थ्रू किया था। और आज जो हम करेंगे वो हम जो गिवन प्रॉब्लम्स हैं बुक के हमारे, उनको सॉल्व करके सीखेंगे ये सारी चीज़ें। आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2 क्वेश्चन 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द ज़ीरोज़ है। सबसे पहले हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से, और फिर उसके बाद उनको रिलेशन को वेरीफाई करके बताना है हमको। यहाँ पे जो हमको प्रॉब्लम गिवन है वो है फाइंड द ज़ीरोज़। सबसे फर्स्ट जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, मतलब ये जो बीच का टर्म है इसको किन्हीं दो भागों में तोड़ना होगा। उसको तोड़ने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर होता है जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ओनली नंबर्स का, इसके साथ जो हमको कोएफिशिएंट गिवन है उसका। तो x का कोएफिशिएंट 1 है और 8 का 8 है, तो हम पहले 1 इंटू 8 करेंगे। 1 इंटू 8 जो है 8 आता है। इस 8 का हम फैक्टर करेंगे 2, 4, 2, 2 एंड 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 जो हमने फैक्टर निकाला था 2, 2, 2, 8 के फैक्टर निकाले थे, और यह हमने इसका 2, 2 और 2 तीनों फैक्टर यहाँ निकल लिए। अब हमें ये ध्यान रखना होगा इनका किसी तरह 2 पेयर बनाए जाएं और वो जो नंबर हमको प्राप्त होंगे वो मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस या माइनस करने पे हमको 2 आए। तो हमने इसका 4 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो हमने इसको 4 और 2 में तोड़ लिया। 4 और 2 में कैसे तोड़ा, ये हमारे पास 3 2 थे, हमने इनके जोड़े बनाए किसी तरह, तो 2 2 का एक जोड़ा बनाया जो कि 4 निकला और एक 2 अकेला छोड़ दिया। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 8 मिलता है, और अगर हम माइनस करते हैं तो हमें 2 मिलता है। दोनों ही कंडीशन हो रही है, मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल रहा है, माइनस करने पे 2 मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि हमें -2 चाहिए, तो -2 के लिए हम 4 को माइनस देंगे और 2 को प्लस देंगे। तो यहाँ पे अब हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, या मिडिल वाले टर्म को हमने तोड़ लिया। तो +2 के पास में +2 लिख देती हूँ और 8 के पास में मैं -4 लिख देती हूँ। इस तरह -2 को मैंने ये तोड़ लिया। यहाँ पे -4 +2 में से वापस हमें -2 मिलने वाला है। अब मैंने इन दोनों का पेयर बना लिया और जो कॉमन निकलेगा वो निकाल लिया। तो मेरे पास यहाँ से ये कॉमन आया और यहाँ से ये कॉमन आया। अब x + 2 यहाँ था और यहाँ था, यहाँ पे बचा था x, यहाँ बचा था -4। मुझे x के ये 2 फैक्टर मिल गए हैं, x + 2 मिला है और x - 4 मिला है। 2 को = के उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और 4 को उधर ले जाएंगे तो +4। अब जो हमें ये 2 फैक्टर मिले, इसमें से एक को हम अल्फ़ा पढ़ते हैं और दूसरे को हम बीटा पढ़ते हैं। ये मेरा अल्फ़ा है और ये मेरा बीटा है। अब जो हमने कंडीशन देखी थी, हमको बोला गया है सम ऑफ ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ जो है वो अल्फ़ा बीटा है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स प्लस करना,
अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो आपने पहले अल्फ़ा का वैल्यू रखा, प्लस डाला और बीटा का वैल्यू रख दिया, तो हमें यहाँ पे मिल गया है 2। नेक्स्ट में जो हमें करना होगा तो बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे आप तो उसके लिए मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा -8। ये दोनों हमारे निकल आए सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर ये यहाँ पे रिलेशन बताने की बात कर रहे हैं तो रिलेशन भी हम बता देते हैं। ये आप देखिए हमको लिखा जाता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, साथ में इसको बोला जाता है -b/a। तो अगर मैं सम में ऊपर जा रही हूँ और ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1 गिवन है, b इज इक्वल्स टू -2 गिवन है एंड c इज इक्वल्स टू -8 गिवन है। अब ये जो मैंने यहाँ पे -b/a रखा है, यहाँ पे मुझे ये वाले a b c की वैल्यू रखनी है। यहाँ पे a b c की वैल्यू रखने के लिए जो माइनस था वो मैं ऑलरेडी लगाऊंगी और ब्रैकेट के अंदर में b का वैल्यू रखूँगी और a जो है वो मेरे पास 1 है, तो मुझे फाइनली माइनस माइनस प्लस होके +2 मिलेगा। अब ये देखिए आप यहाँ पे भी +2 आया था और यहाँ पे भी +2 आया था, इसको बोला जाता है रिलेशन। ये हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो है उसको हम बोलते थे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, जिसको c/a बोला जाता है। तो ये c/a का वैल्यू भी मैं यहीं से रखूँगी। c आ रहा है -8 और a आ रहा है 1, तो मैं यहाँ वापस रखूँगी -8/1 जो कि कहलाएगा -8। तो यहाँ भी मुझे -8 मिला और यहाँ भी मुझे -8 मिला। तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया है कि अगर मैं इस तरह से निकालती हूँ तो भी ये आंसर आता है और अगर मैं इसको ABC करके करती हूँ तो भी मेरा आंसर यही आता है। तो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो कि है 4s² - 4s + 1। यहाँ जो हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है उसका रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा तो ये होगा हमारा 4 × 1 जो कि हमें मिलेगा 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे 2 × 2। 2 × 2 प्रोडक्ट मिल गए हमको। अब हमें वही करना है, इन दोनों को हमें कुछ ऐसा देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस या माइनस करने पे भी 4 आए। तो सबसे पहले मैंने 2 × 2 करा तो 4 मिल गया और प्लस करा तो भी 4 मिल गया। तो 2 × 2 वाला 4 जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई था और प्लस या माइनस वाला है जो वो इन दोनों इसके लिए है। अब मुझे माइनस का 4 चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसे भी माइनस देना चाहिए, इसे भी माइनस, तो मुझे मिलेगा -4। माइनस का 4 देने के लिए मैंने दोनों को माइनस दे दिया। चलिए 4s² -2s -2s + 1, ये मेरा आगे का सम बन गया। अब मैंने पेयरिंग कर लिया। आगे क्या करेंगे, पेयरिंग के बाद हम इसमें से 2 और इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, साथ में s। यहाँ बचेगा 2s और यहाँ बचेगा -1। यहाँ कॉमन निकालने जैसा कुछ नहीं है तो 1 निकालेंगे, यहाँ भी बचेगा 2s - 1। दोनों कंडीशन में 2s - 1 बच रहा है और 2s - 1 बच रहा है। ये 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, देन s इज इक्वल्स टू 1/2 एंड s इज इक्वल्स टू 1/2। ये हमको दोनों मिल गए, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। आगे क्या करना होगा हमें, हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/2
एंड बीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब सम ऑफ ज़ीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो मैंने करा 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिया 2, 1 + 1 ये हो गया 2/2 मीन्स 1। ये 1 मिला मुझे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तो 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर मिलेगा 1 एंड 1/4। ये दो हमको मिले। अब यहाँ पे हम जो है रिलेशन बताएंगे इनकी। तो रिलेशन के लिए क्या करना है, a इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, जो हमारी इक्वेशन है वहाँ से लेंगे। a इज़ इक्वल्स टू 4 था, b इज़ इक्वल्स टू -4 था और c इज़ इक्वल्स टू 1 था। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। अब तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम बताते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको -b/a भी बोला जाता है। फॉर्मूले का माइनस लिख लेंगे, साथ में यहाँ पे माइनस का वैल्यू b का लिख देंगे और a का वैल्यू भी लिख देंगे। माइनस माइनस +4 बन जाएंगे और साथ में ये 4 है, दोनों कटेंगे तो 1। ये जो 1 यहाँ मुझे मिल रहा है वही 1 मुझे यहाँ मिला था। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की रिलेशन भी बता दीजिए। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ c का वैल्यू जो हमारा जा रहा था वो था 1 और a का वैल्यू 4, तो ये सीधे सीधे आ गया 1/4, जो कि हमें यहाँ से भी मिला था 1/4। सेकेंड वाला सम है, इसका भी मैंने आपको सॉल्व करके रिलेशन बता दिया। स्टेप बाय स्टेप सम को देख लें आप। यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है हमने और एक एक स्टेप देख सकते हैं आप। इसका बिल्कुल क्लियर है और प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सम है। हमको किसी भी डिफरेंट उस पर जाना ही नहीं है, ट्रैक पे जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था वही करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। उसके बाद ये फैक्टर निकाल लेने हैं। 2 फैक्टर निकलेंगे, एक को अल्फ़ा एक को बीटा नाम दे देना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा प्लस बीटा में दोनों को प्लस कर देना है। हाफ हाफ 1 आता है। मल्टीप्लाई में हाफ और हाफ की मल्टीप्लाई होती है 1/4 हो जाता है। और ये रिलेशन में रखने के टाइम भी हमको सेम आंसर मिला है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग। तो थर्ड में हमको गिवन है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये प्रॉपर फॉर्म में जमी हुई नहीं है। यहाँ पे इसका ट्वाइस टर्म है, स्क्वायर टर्म है और यहाँ सिंगल टर्म है। फिर बीच में हमको कांस्टेंट दिया है, इसको हम प्रॉपर जमाएंगे। 6x² - 7x - 3। अब जा कर के ये इक्वेशन बना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। 6 3 जा हमने मान लिया 18 और 18 का फैक्टर निकालिए 2 9 3 3 1। 3 3 जा 9 9 2 जा 18। 18 के हमारे फैक्टर निकला है। ये 2 है, 3 है और 3 है। इनका पेयर करके हमें 7 में जाना है। तो 7 में जाने के लिए हमें बहुत खूबसूरत यहीं से पेयर दिख रहा है। 3 3 जा होता है 9 और एक होता है 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और माइनस करेंगे तो 7 आएगा, जो कि हमें चाहिए। पर यहाँ समस्या आ रही है, हमको -7 चाहिए। तो हम बड़े को माइनस देंगे, छोटे को प्लस देंगे तो -7 भी हमें मिल जाएगा। आगे हम इसको मिडिल टर्म को लिखते हैं। तो एक को हमने दे दिया 9x माइनस का और एक को हमने दे दिया 2x प्लस का। पेयरिंग कर लिया। 6 3 के टेबल में आता है और 9 भी आता है, दोनों के पास 3 है तो निकाल लिया। यहाँ बच्चा 2x और यहाँ x बार आ गया, 3 आ गया तो सिंगल 3।
यहाँ पे निकालने जैसा कुछ भी नहीं है, +1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। 3x + 1 1 मिल गया, 2x माइनस 3 1 मिल गया। 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और x इज इक्वल्स टू +3 हो जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये जो है हमारे दो क्या निकले, अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारा है -1/3 और बीटा हमारा है 3/2। अब हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना। अब तक आपको याद हो गया होगा सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं। अल्फ़ा लिखा -1/3 प्लस बीटा लिखा 3/2। 3 और 2 का एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, यहाँ -2 आ गया और यहाँ 9 आ गया। ये मुझे मिल गया -7/6। नेक्स्ट जो है हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए करना होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फ़ा की जगह -1/3, बीटा की जगह 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1/2 मिल गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हम रिलेशन की बात करते हैं इनके। रिलेशन में हमेशा यहाँ साइड में इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको देखने में इजी रहे। रिलेशन में ये हमारा नेचुरल फॉर्म नहीं था तो हमने ऐसे जमाया था, a बराबर 6 है, b बराबर -7 है और c बराबर -3 है। अब हम जमा लेते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। -b के लिए माइनस का माइनस और b का भी हमें माइनस लेना होगा क्योंकि ये b के साथ भी ये प्लस था। -2 और 9 मिलकर के +7 आया था। b के साथ भी माइनस है और a जो है वो 6 है। माइनस माइनस प्लस हो गए, 7 आ गया अपॉन 6 आ गया। 7/6 हमें वहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है 7/6। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखेंगे वो अल्फ़ा बीटा होता है जिसको हम c/a भी कहते हैं। c/a कहने के लिए c है हमारे पास -3 और a है हमारे पास 6। कट करेंगे 1/2 आएगा, ये आ गया -1/2। तो जो हमको यहाँ मिला वही हमको यहाँ मिला था। ये आपकी रिलेशन हो गई। थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से देख सकते हैं, सम उतारने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से धीरे धीरे आप स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको ये दिखता जाएगा। पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको ऑल सम समझाऊंगी। फोर्थ वाला स्टार्ट कर रहे हैं। 4u² + 8u। ये आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है क्योंकि इसके 3 टर्म हमारे पास है ही नहीं है ABC के। तो हमको इसको क्या कर देना है, डबल टर्म में ही इसे करेंगे हम। यहाँ से 4u² + 8u है, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया 4u। तो इसके पास हमारे पास बचा u और यहाँ से 4 निकल गया है तो यहाँ बचा है 2 और u बाहर आ चुका था। अब फर्स्ट है हमारे पास 4u = 0 और सेकंड है हमारे पास u + 2 = 0। जो फर्स्ट वाला ये तो 0/4 जो है वो 0 हो जाएगा और ये u = -2 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा u = 0 एंड u = -2। यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा जो है वो 0 है और बीटा जो है वो -2 है। आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं।
अल्फ़ा तो ज़ीरो था, इसीलिए हमारे सवाल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ने ही नहीं वाला है, और ये हमको मिल गया है -2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अगर हम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमने लगाया तो हमको यहाँ पे ज़ीरो आया, -2 आया, और ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ गया। ये यहाँ हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ बाजू में हम रिलेशन करेंगे इनका। यहाँ हम बताएंगे a = 4 है, b = 8 है, और c जो है वो यहाँ टर्म मिसिंग है, तो ये ज़ीरो कहलाती है, 1 नहीं कहलाती है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारा होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जिसको -b/a कहा जाता है। तो फॉर्मूले का माइनस लिखा, साथ में b का वैल्यू लिखा, और a = ये लिखा। ये कैंसिल हो गया और हमें मिल गया -2। ये -2 और ये -2 हमारे लिए सेम हो गया। अगला हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि होता है अल्फ़ा बीटा और होता है c/a। तो यहाँ से हमने c उठाया 0 और a उठाया 4, तो ये हमको मिल गया 0, वो वाला जो हमें यहाँ मिला हुआ था नीचे। ये हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का भी रिलेशन। नेक्स्ट वाला भी देखते हैं हम। नेक्स्ट वाला भी इजी ही है आपके लिए, यहीं पे बता देती हूँ मैं। 5th वाले की बात कर रहे हैं। t² - 15 = 0 है। t² = हमने 15 वहाँ पे कर दिया। t का स्क्वायर है, यहाँ से हटा तो 15 पे रूट लग गई। अब जो 15 है हम उसको दोनों फॉर्म में मानेंगे, या तो ये प्लस का रूट 15 होगा या ये माइनस का रूट 15 होगा। तो यहीं पे अल्फ़ा इसे मान लिया, बीटा इसे मान लिया हमने। आगे का प्रॉब्लम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या हो गया हमारे पास, अल्फ़ा = रूट 15 हो गया, एंड बीटा = माइनस का रूट 15 हो गया। आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने की कंडीशन में हम लिखेंगे रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15। प्लस के 15 से माइनस का 15 चला जाएगा, और दोनों मिलकर के हमको ये इसमें से माइनस होगा तो 0 मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर आप करेंगे तो अल्फ़ा बीटा होता है रूट 15 का मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 से करेंगे। प्लस माइनस मिलके माइनस बनेंगे, और साथ में रूट 15 मिलके 15 बन जाएगा। यहाँ पे ये मिलेगा हमें। अब हम आगे चलते हैं इसके रिलेशन पे। तो a = 1, b = 0 एंड c = -15। इन्हीं के साथ हम यहाँ कर लेते हैं सम ऑफ ज़ीरो। अल्फ़ा प्लस बीटा को -b/a बोलते हैं, तो -b तो 0 है, a1 है, तो मिलके आ गया 0। ये एंड ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो अल्फ़ा बीटा होता है, जिसको c/a कहते हैं। c हमारे पास -15 है, c हमारे पास -15 है, तो c का वैल्यू ये रखा, a का 1 रखा, जो कि हमें -15 मिल गया। और ये -15 जो है वो आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगेन हमने छोटी सी जगह में सिंपल सा रिलेशन करके बता दिया। ये देख रहे हैं आप, ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो 6th वाला है। 3x² - x - 4 = 0। ये आ रहा है हमारा। अब हमको आ चुके हैं 5 सम में, इसलिए अब हम बिना किसी ज़्यादा फॉर्मेलिटी के फटाफट इसे करते जाते हैं। 12 आ गया है। अब मुझे आपको बहुत सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं अपने स्टेप डालते जा रही हूँ और आप उसको समझते जाएं। मुझे यहाँ -1 चाहिए, तो ये 4 है और ये 3 है,
दोनों को माइनस करती हूँ तो 1 आता है। मेरे साथ समस्या ये है कि मुझे माइनस का 1 चाहिए, तो मैं बड़े को माइनस दूंगी, छोटे को प्लस दूंगी। अब ये हो गया 3x², साथ में मैंने दे दिया प्लस 3x, साथ में मैंने 4x लिया और माइनस का मैंने 4 लिया। मैंने पेयरिंग कर ली और ये बहुत खूबसूरत पेयर बना है क्योंकि मुझे सेम नंबर मिल गए हैं यहाँ पे। ये ऐसा मेरे लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। 3x - 4 हो गया, देन x + 1 हो गया। अब 3x - 4 = 0 हो गया, x + 1 = 0 हो गया। x = 4 वहाँ जाके प्लस में हो गया, 3 नीचे आ गया, x = -1। अल्फ़ा मिला है 4/3 एंड बीटा मिला है -1। यहाँ तक हम लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने निकालना है, वो कहलाता है अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रखा, प्लस रखा, बीटा का वैल्यू 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 सपोज कर लेंगे। एलसीएम लिया, 3 आ गया, 4 आ गया, प्लस माइनस होंगे, बाद में करूँगी। 3 × 1 = 3 आ गया। आगे यहाँ 4 - 3/3 हो गया जो कि 1/3। ये 1/3 मुझे बाद में भी निकाल के बताना है। अगला मैं यहाँ करूँगी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जिसके लिए अल्फ़ा बीटा करना है। अल्फ़ा होता है 4/3 और बीटा होता है -1। कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसे माइनस साइन मिल जाएगी क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम रिलेशन निकालने बैठे हैं दोनों का। तो a = है 3, b = है -1 और c = है -4। अब हम यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो -b/a होता है, माइनस फार्मूले का और साथ में माइनस हमारा 1 का, और a की जगह आता है 3। माइनस प्लस हो गए 1/3, बिल्कुल बाजू में यहाँ और यहाँ। ये आंसर हमारा पास आ गया। देन हमको रखना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वो होता है c/a। तो c जो था वो हमारा -4 है और a जो है वो हमारा 3 है। हमको वही मिल गया जो यहाँ मिला था। इस तरह से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही ईजी है, हम अभी उसको भी फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो मैं नहीं समझती हूँ कि इतना इजीली आपको कोई भी समझा पाएगा। को थोड़ा सा वीडियो के साथ आपको बने रहना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे हमको अल्फ़ा और बीटा गिवन है। सम ऑफ ज़ीरो, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि इस तरह की इक्वेशन बनानी है। 3 स्टेप में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगी मैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट वाला जो हमारा आ रहा है, इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में एक सम एग्जाम्पल के तौर पे भी करवाया था। तो हमको सम ऑफ ज़ीरोज़ जो गिवन है वो है अल्फ़ा + बीटा की जगह हमको लिखना है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा की जगह हमें लिखना है -1। इतना आपको ध्यान देना है बस। साथ में आपको क्या करना है, एक इक्वेशन है x² - अल्फ़ा + बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। सीधी बात है, जो अल्फ़ा + बीटा है वो आपको यहाँ देना है और जो अल्फ़ा बीटा है वो आपको यहाँ देना है। x² आपको यहाँ लगा देनी है, माइनस अल्फ़ा + बीटा क्या था 1/4 दे देना है, और यहाँ -1 है तो दे देना है। अब जब इस 4 का एलसीएम लेंगे तो सभी के लिए 4 आएगा, और यहाँ 1 सपोज, यहाँ 1 सपोज, तो एलसीएम के साथ ये हो जाएगा 4x² माइनस x 1 जा x होता है तो x रहा, और 4 यहाँ भी गया तो -4 हो गया। बाद में 4 ये यहाँ गया तो 0 के साथ मिलके ख़त्म हो गया, और 4x² - x -4 आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ये आपका आंसर है 1 2 3 स्टेप में, जैसा मैंने आपको बोला था। इसी का सेकंड वाला मैं आपको करके बताती हूँ, बहुत ही फास्टली ये सम हो जाएंगे। सेकंड वाला देखिए, इसी का सेकंड में हमको क्या गिवन है,
√2 और 1/3, √2 एंड 1/3। सो हो गया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू हमको क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमको क्या गिवन है, √2, और अल्फ़ा बीटा हमको क्या गिवन है, 1/3। आप इक्वेशन बना लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा बीटा, प्लस आएगा यहाँ, माइनस यहाँ प्लस यहाँ, x² रख दिया माइनस फॉर्मूले का, ब्रैकेट के अंदर गया √2, बाहर रहा x, प्लस ये आ गया 1/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 एलसीएम में यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो पहले मैंने इसे दे दिया 3x² बन गया, फिर मैंने इसे भी दे दिया 3√2x बन गया, यहाँ ज़रूरत नहीं थी और वहाँ जा कर के मैंने ख़त्म कर दिया। ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फटाफट बन के तैयार हो गई है, जो आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दे रही है। नेक्स्ट जो है मैं इसी का थर्ड वाला कर रही हूँ। इसके थर्ड वाले में हमको अगले प्रोडक्ट जो मिले हुए हैं वो है 0 और √5। ये भी बहुत कमाल का नंबर गिवन है, ज़्यादा समस्या ही नहीं देगा। सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमको 0 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा बीटा की जगह हमको √5 गिवन है। क्या करना है, इक्वेशन लगा देना है, माइनस यहाँ अल्फ़ा बीटा दे के x देना, यहाँ अल्फ़ा बीटा दे के 0 दे देना है, x² दे देंगे, माइनस दे देंगे, ब्रैकेट में 0x दे देंगे, प्लस के साथ √5 दे देंगे। x 0 से 0 होता है तो हमारा ये इक्वेशन बन गया x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई इक्वेशन, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बिल्कुल 1 2 3 स्टेप्स हमें। ये तो हमारी स्टेप में आता ही नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, तो हम खाली इसको मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसी का फोर्थ वाला, इसका फोर्थ वाला देखना होगा हमें, जिसका वैल्यू 1/1 दिया है, बहुत खूबसूरत वैल्यू है। तो यहाँ पे भी सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा बराबर 1 गिवन है। इक्वेशन जमा देनी है आपको यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा। जितने बार इक्वेशन लिखेंगे, एक तो लर्न होएगी, दूसरा स्टेप मार्किंग मिलेगा। x² माइनस ये 1 था, ब्रैकेट में रखा, ये भी 1 था, बात ख़त्म। x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले वाले में देखते हैं हम इसका फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला भी हमको गिवन है -1/4 और 1/4। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1/4। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बराबर अल्फ़ा बीटा बराबर 1/4। इक्वेशन जमा देनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाहर x और अल्फ़ा बीटा। x² लिख दिया, माइनस लिख दिया, अल्फ़ा बीटा की जगह -1/4 x प्लस 1/4। अब क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम 4 आएगा और वो 4 हमें यहाँ भी मिलेगा और यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ दे दिया 4x² माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये x बन गया, ये +1 बन गया, और 4 नीचे का था जो यहाँ जाके ख़त्म हो गया, और ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गई। तो मैंने इसके ऑल सम्स करा दिए, लास्ट 6th वाला मैं छोड़ रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको कोई इशू आते हैं समझने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। आपके लिए जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। थैंक यू।